एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें जहां G7 देशों पर अब ईरान भड़कता दिखाई दे रहा है। विदेश मंत्रालय ने G7 ने इजरायली हमलों को अनदेखा किया, ईरान ये कह रहा है, क्योंकि G7 ने जिस तरह से इजराइल को समर्थन दिया है उस पर ईरानी विदेश मंत्रालय भड़कता दिखाई दे रहा है और बयान उनकी तरफ से भी जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि G7 ने इजरायली हमलों को अनदेखा किया है और बिल्कुल इग्नोर कर दिया है जो ईरान पर अटैक हुआ। ये ईरान की तरफ से कहा गया हमारे परमाणु केंद्रों पर हुए हमलों पर G7 खामोश क्यों है। तो ईरान भड़क रहा है क्योंकि G7 देशों ने इजराइल को साथ दे दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने चीनी दूतावास, आपको पता है ईरान से चीनी दूतावास निकाल रहा है अपने कर्मचारी, ये जानकारी मिल रही है। तेहरान से बीजिंग जा रहा है चीनी दूतावास का स्टाफ। चीन ने अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने को कहा है। तो देखिए, एक तरफ G7 देश इजराइल के साथ दिखाई दे रहे हैं, वहीं चीन अलग रास्ते पर चल रहा है। तेहरान से जहां दूतावास अपना बीजिंग जो कर्मचारी उन्हें शिफ्ट कर रहा है, वहीं अपने नागरिकों को चीन ने इजराइल छोड़ने को कह दिया है। तेहरान एक तरह से चीन भी खाली करा रहा है, लेकिन नागरिकों को सीधे सीधे कह रहा है कि आप तेहरान इजराइल छोड़ दीजिए। तो ये बड़ी जानकारी जो मिल रही है हम दर्शकों दे रहे हैं। इस बीच आपको दिखाते हैं कि तेहरान में हालात क्या है, क्योंकि इजराइल जिस तरह से अटैक कर रहा है, तेहरान में हड़कंप मचा हुआ है। जरा तस्वीर देखिए, ये जो भयंकर आप लाइटें देख रहे हैं, ये गाड़ियों की लाइटें, ये पूरा जाम लगा हुआ है। ये तेहरान की सड़कों का ये समय ताजा हाल है और यहाँ पर लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लोग छोड़ कर जा रहे हैं, वो बचना चाहते हैं इस तरह के हालातों से। ऐसे में तेहरान की सड़कों पर भयंकर जाम लगा हुआ है, भीषण जाम है। और ये तस्वीर बताती है, देखिए ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये गाड़ियों की जो पूरी श्रृंखला देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, ये बताती है कि भगदड़ मच गई है तेहरान में। हर कोई, ये देखिए, हर कोई अपनी जान बचाकर तेहरान से जाना चाहता है, क्योंकि अटैक्स जिस तरह से इजराइल कर रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। लोग अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश में है, जल्द से जल्द यहाँ पर निकलना चाह रहे हैं। इस बीच आपको बताते हैं कि हालात कैसे बदतर होते जा रहे हैं। समझिए, इजरायली हमलों से तेहरान में दहशत का माहौल है, कुछ इस तरह की तस्वीर बनी हुई है। तेहरान के कोने कोने में भगदड़ जैसा नजारा हम देख रहे हैं और हमले के डर से तेहरान से लोग भाग रहे हैं। कैसे गाड़ियों की कतारें लगी, हमने आपको दिखाया। डरकर गांव की तरफ अब ईरानी लोग रुक कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, वो राजधानी में रहना नहीं चाहते। तेहरान से निकलने वाली सड़कों पर लंबा जाम, यही वजह है कि लगता दिखाई दे रहा है। रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं और कई लोग रास्ते में ही फंस गए हैं, क्योंकि जाम है, बहुत धीरे धीरे गाड़ियां मूव कर रही हैं। ऐसे में उनके लिए दिक्कत खड़ी हो गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान से अजरबैजान अब भाग रहे विदेशी नागरिक की जानकारी मिल रही है। इजरायली हमलों के डर से ईरान लोग छोड़ रहे हैं। 17 देशों के बताया जा रहा है 600 नागरिक हैं जो अजरबैजान पहुंच गए हैं भागकर। अपनी जान बचाने के लिए लोग छोड़ना चाह रहे हैं ईरान। और जानकारी, क्योंकि बगल में देश जो नेबरिंग कंट्री है वो अजरबैजान है, ऐसे में लोग अजरबैजान का रुख कर रहे हैं। 17 देशों के 600 नागरिक भागकर अजरबैजान अब तक पहुंच चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, हमें अर्मेनिया पहुंचे हैं 100 से ज्यादा भारतीय छात्र। ईरान से निकलकर अर्मेनिया पहुंचे हैं भारतीय छात्र। जम्मू कश्मीर के रहने वाले 90 से ज्यादा छात्र इसमें बताए जा रहे हैं। देखिए, भारत ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि जो भी भारतीय वहां पर हैं तेहरान में वो निकले। और अर्मीनिया इकलौता देश था, आपको बताएं, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उस समय इकलौता ऐसा मुस्लिम देश था जो भारत के समर्थन में खड़ा था, खुलकर सामने आया था। और अब अर्मीनिया ये छात्र पहुंचे हैं, भारतीय छात्र 100 से ज्यादा, जिसमें 90 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। और जरा आप तस्वीर ईरान की तरफ से आपको दिखाते हैं कैसे अटैक्स हो रही है। देखिए, ये ईरान में आईडीएफ ने कैसे अटैक किया। ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जहां जहां आप डॉट्स देख रहे हैं, वहां पर ये फाइटर जेट्स जो इजराइल से उड़कर जा रहे हैं वो तबाही मचा रहे हैं। देखिए, तबरीज की बात करें, यहाँ पर तेहरान की बात करें, हर जगह जहां ये आप डॉट्स देख रहे हैं, दरअसल ये अटैक की तस्वीरें हैं जो फाइटर जेट्स के जरिए यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीर अपने आप में बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको बताएं कि जो सेंटर्स है, मिलिट्री कमांड्स है, उन पर यह अटैक हो रही है। देखिए, ईरानी F-14 टॉमकैट को कैसे निशाना बनाकर मलबे में तब्दील कर दिया गया। ये तस्वीर बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि स्ट्रैटेजिक लोकेशंस देखकर बाकायदा इजरायली वायुसेना अटैक कर रही है। तस्वीर देखिए, ये F-14 टॉमकैट है जिसको भारी नुकसान पहुंचा है इजरायली वायुसेना के अटैक में। एक और तस्वीर दिखा रही है, तेहरान की तस्वीर देखिए, ये तेहरान पर कैसे अटैक हुआ। ये जो आप देख रहे हैं, ये लगातार जो आसमान में रोशनी आप देख रहे हैं, दरअसल
वो टारगेट करने की तस्वीरें हैं और टारगेट कैसे हिट कर रही है इजरायली वायुसेना, ये तस्वीर बता रही है। एक और गया, वो जा रहा है एक रॉकेट भाई, वो मैं देखा, वो देखो सामने एक रॉकेट इस साइड ही आ रहा है, वो देखो वो रॉकेट आ रहा है। और जरा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि अब तेहरान में एयर डिफेंस एक्टिव हो गया। तस्वीर देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम तेहरान में एक्टिव किया गया क्योंकि अलग अलग ठिकानों पर लगातार अटैक्स हो रहे थे। और ये देखिए, ये ध्वस्त होने की तस्वीरें हैं जो आसमान में अब रोशनी सी चमकती देख रहे हैं। दरअसल वहां से जब मिसाइल अटैक हो रहा है तो यहाँ से डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो रहा है और उन मिसाइल्स को, इजरायली मिसाइल्स को आसमान में ध्वस्त कर रहा है। तेहरान के एयर डिफेंस सिस्टम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तेहरान में काफी नुकसान हो चुका है, उसके बाद ये एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। इस बीच आपको बताएं, जिस तरह के तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं ईरान में, उसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें ये लिखा गया है कि जो भारतीय छात्र हैं, देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स इन तेहरान हैव बीन मूव्ड आउट ऑफ द सिटी फॉर द रीजंस ऑफ सेफ्टी, यानी उन्हें, जो भारतीय छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें अब यहाँ से निकाला गया है। स्टेटमेंट बाकायदा जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है, बता भी दिया है कि छात्रों को वहां से मूव किया जा रहा है क्योंकि जो परिवार के लोग चिंतित हैं उनके लिए ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। और जानकारी जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से देते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कुछ लिखा है। दरअसल भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों से तेहरान छोड़ने की अपील भारत की तरफ से की गई। विदेश मंत्रालय ने एक टेलीग्राम चैनल इसके लिए बाकायदा बनाया, जहां तेहरान में रह रहे छात्र संपर्क कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और भारतीय दूतावास ने छात्रों को तेहरान से बाहर भेज दिया है। 3 यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्रों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया है। अब वो डेंजर एरिया में नहीं है। कुछ भारतीयों को आर्मीनिया के रास्ते निकाला जा रहा है। ईरान में करीब 10,000 भारतीय छात्र हैं जो वहां पढ़ रहे हैं और ऐसे में उन्हें यहां से निकाला जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक करेंगे। ये कह दिया रक्षा मंत्री ने, हमारे निशाने पर 10 से ज्यादा परमाणु ठिकाने काट, ये कह रहे हैं रक्षा मंत्री। ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो करारा जवाब होगा। इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से बहुत बड़ी बात कह दी गई है कि अगर दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम उनकी तरफ से शुरू करने का सोचा भी गया तो अटैक और बड़ा हो सकता है। तो अभी जो हालात बन रहे हैं ईरान में, उसको देखते हुए तेहरान में हड़कंप मच गया है। लोग तेहरान छोड़ कर जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो ईरानी हैं जो वहां रहते हैं वो अपने गांव का रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तेहरान टारगेट पर है। तमाम जो मिलिट्री इलाके हैं या ये कहीं कमांड सेंटर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और यही वजह है कि तेहरान में भगदड़ मचती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या तेहरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है? क्या अब तेहरान मिट्टी में मिलने वाला है? तेहरान को लेकर यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश तेहरान को खाली करने की हिदायत दे चुके हैं। खुद अमेरिका अपने नागरिकों और ईरानी लोगों को तेहरान खाली करने के निर्देश दे चुका है, तो वहीं भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर तेहरान छोड़ने की अपील कर दी है। जिसके बाद अब सवाल है कि आखिर तेहरान में होने क्या वाला है। ट्रंप पहले सोशल मीडिया के जरिए चेतावनी दे चुके हैं। सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं कि ईरान को मेरे द्वारा सुझाया गया समझौता करना चाहिए था। कितना नुकसान और जानों की बर्बादी हो रही है। साफ है, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। मैंने बार बार कहा, सभी को तुरंत तेहरान छोड़ देना चाहिए। दरअसल ईरान की परमाणु बम बनाने की जिद को लेकर ट्रंप बार बार चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन इस बार तो ट्रंप ने